नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्टॉक मार्केट से वेल्थ कमाने का, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है प्रॉपर स्टॉक का सिलेक्शन। आप कोई ऐसा स्टॉक पकड़िए जो कि आपके एंट्री के बाद काफी स्ट्रांग मूवमेंट दे तो आपकी प्रॉफिट होती है। लेकिन अधिकांश बार होता यह है कि जब आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उसमें एंट्री लेते हैं, तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है, जिससे कि आपकी प्रॉफिट नहीं बन पाती है, आपका लॉस होता है। तो यहाँ हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, यानी स्टॉक के कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जिनको अगर आप फॉलो किए तो आप स्टॉक्स की ऐसी कंडीशन में एंट्री ले सकेंगे जहां से वो स्टॉक 12-15% भागेगा ही भागेगा। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सके। बहुत अच्छा लगा सर। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त था सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। देखिए, मार्केट के दो कंडीशंस होते हैं। एक तो मार्केट रेंज बाउंड होती है, जिसमें कि एक रेंज में मार्केट घूमती रहती है। इस समय अगर आप एंट्री लेंगे तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, चॉपी मार्केट है, एक रेंज में घूम रहा है। तो ऐसे समय में एंट्री लेंगे तो आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस काफी कम है। और उसके बाद आता है मूवमेंट फेज, जिसमें कि मार्केट काफी मूव करता है। तो ये जो चॉपी मार्केट का फेज है, इसमें इंडिकेटर भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। आप RSI भी यूज करेंगे तो ये बार बार 60 से ऊपर जाएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। मूविंग एवरेज के ऊपर भी बार बार जाएगा और आपके एंट्री लेते ही तुरंत नीचे चला जाएगा और आपको परेशान करेगा। तो सवाल यह है कि मूविंग एवरेज का भी सिग्नल गड़बड़ है, RSI का भी गड़बड़ है, तो ट्रेड कैसे लेंगे? तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, स्विंग ट्रेड जब आप कर रहे हैं तो स्टॉक अपने 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर होना ही चाहिए। बिना 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गए अगर आप एंट्री करते हैं तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो स्टॉक मस्ट बी अबव 50 मूविंग एवरेज। और किसी तरह के फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स विपशा से बचाने के लिए यहाँ पे हमने 50 का हाई एंड लो यूज किया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 50 का हाई नहीं होता तो आपको कई बार लगता है कि स्टॉक 50 के ऊपर जा रहा है, लेकिन चूंकि 50 हाई को क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ पे ऊपर जाने का सवाल नहीं उठता। कहीं कहीं पे ऐसा होता भी है कि स्टॉक 50 के हाई को भी क्रॉस कर गया, फिर भी वो बुलिश नहीं है। अब जैसे इन कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि स्टॉक वेंट अबव 50 हाई, लेकिन स्टॉक बुलिश नहीं है, उसमें मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस मिलेंगी। स्टॉक 50 के हाई के अबव है, RSI 60 के ऊपर है, बट यू आर नॉट गेटिंग बुलिश मोमेंटम। तो हमको स्टॉक की ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर कि कंफर्मेटरी बुलिश मूव स्टॉक दे, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर सिग्नल्स। तो यहाँ सेटअप में हमने ये 50 का लो लगाया है, ये 50 का हाई है, ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये 20 का मूविंग एवरेज है, और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये 5 का मूविंग एवरेज है। ये RSI है 14 पीरियड की, और ये जो लाइन हमने लगाया है ये 60 पे लगाया है, यानी कि इसके नीचे अगर कुछ है तो हमको कंसीडर ही नहीं करना है। हमको कंसीडर तभी करना है जब RSI 60 से ऊपर रहे। तो इस सेटअप में हमको देखना यह है कि स्टॉक 50 के मूविंग एवरेज के नीचे आइदर कंसोलिडेशन में हो या बियरिश मूव देकर के ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। जब तक 50 के नीचे है तब तक कोई बात नहीं है, 50 के ऊपर जाने पर ही कुछ बात हो सकती है। और 50 के ऊपर जाने पर भी हमको कई सावधानियां रखनी है। जैसे इन सब जगहों पे देखिए 50 के ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके हाइज डाउन होते जा रहे हैं। तो जहां पे हाइज डाउन होते जाए वहां पे हमको कोई कंसिडरेशन नहीं करना है। हमको स्टॉक में एंट्री तभी लेना है जब स्टॉक हायर हाई बना रहा हो। तो जैसे ये प्राइस ऊपर गया 50 के, एक हाई बनाया, लेकिन यहां तक उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसलिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। जब कोई स्विंग हाई ब्रेक हो, यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हुआ और यहीं पे RSI 60 से ऊपर गया, तो अब यहाँ हमको अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बन रही है, बट वी हैव टू बी अलर्ट। इस मूवमेंट के बाद हमें यह देखना है कि प्राइस थोड़ा रिट्रेस हो और रिट्रेस करके इस लेवल को क्रॉस करे, यानी कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में प्राइस में रिट्रेसमेंट हो और रिट्रेसमेंट के बाद लेवल क्रॉस हो। यहाँ पे सुविधा के लिए हमने हाइकेनाशी कैंडल लगा करके रखा है, जो कि हमको ट्रेंड वगैरह के बारे में काफी स्मूथ
इंफॉर्मेशन देती है और यहीं पे हमको सिग्नल भी काफी अच्छा जनरेट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस मूवमेंट के बाद हम प्राइस से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक रिट्रेसमेंट दिखाए। रिट्रेसमेंट के बाद जब ये लेवल क्रॉस होगा तो वहां पे हमारी एंट्री होगी, फिर हमको 10-15% का मूवमेंट तो बड़े आराम से मिलेगा। अब जहां भी देखिएगा कि प्राइस ने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, रिट्रेसमेंट दिया और हाई क्रॉस किया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट करके ये हाई क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद यू कैन सी, तो ये केवल एक ही जगह नहीं है जहां भी आपको ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ देखिए प्राइस ने क्रॉस किया, रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद ये हाई क्रॉस किया, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर जो ट्रेंड है, प्राइस वहां पे हायर हाई नहीं बना रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस करके आगे नहीं निकल रहा, बट आप अपनी पोजीशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइस 50 के हाई के ऊपर गया है, रिट्रेसमेंट लिया और ये स्विंग हाई क्रॉस किया, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि ये भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से नीचे ही है, यानी कि मेजर ट्रेंड क्या है, वो बेयरिश जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, खास करके स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीजें देखना ज्यादा जरूरी होता है कि प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज, और जहां पे प्राइस रीबाउंस किया, अब यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेकर के ये मूव। यहाँ देखिए प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद आपको जब ये लेवल क्रॉस हुआ तो अच्छा मूव देखने को मिला है। अब इस जगह देखिए प्राइस ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, ये लेवल क्रॉस हुआ एंड बूम। सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है उन जगहों पे जहां आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है। अब यहाँ प्राइस ऊपर गया है, देयर इज नो प्रॉपर रिट्रेसमेंट, तो यहाँ ऊपर जाने के चांसेस कम। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको बिग मूव मिला, प्राइस यहाँ रिट्रेसमेंट दिया और ये बूम हुआ। इस जगह देखिए प्राइस 20 के ऊपर बार बार निकल रहा है, लेकिन कहीं भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है, तो ऐसी जगहों पे एंट्री अवॉइड किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए प्राइस ये मूवमेंट दिया, ये रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद बूम। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट दिया, ये रिट्रेसमेंट देने के बाद बूम। इन जगहों पे मोमेंटम नहीं है, लेकिन प्राइस ये हाई बनाने के बाद जब रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ के ऊपर गया, तो आपका कम से कम लॉस नहीं होगा, यू विल गेट द बेनिफिट। उसी तरह से देखिए ये रिलायंस का स्टॉक है, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऊपर गया, बूम। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, जाकर के रिट्रेस करेगा और रिट्रेस कर स्विंग हाई क्रॉस करेगा, तो वहां आपको बढ़िया मूवमेंट, काफी फेयर चांसेस है कि मिलेगा ही। और उसका कारण यह है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस ऊपर उठता है तो ये क्या होता है, फर्स्ट वेव होती है। फर्स्ट वेव के बाद जब प्राइस रिट्रेस करके इसके लेवल को क्रॉस करता है तो मोस्टली यू विल गेट थर्ड वेव ऑफ इलियट, जिसमें कि बहुत भयंकर मोमेंटम रहता है। रिलायंस का आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मूव हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये स्विंग हाई क्रॉस किया, ये मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट को अगर आप पिक कर सके तो यू कैन इमेजिन। उसी तरह से देखिए डाउन साइड में भी प्राइस ये नीचे गया, रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद बूम। बूम माने धराशायी। इसके लिए आपको प्रोसेस ही अपनाना होगा। पहले तो आप चार्टिंग में स्क्रीनर लगा सकते हैं और ये सारी कंडीशन दे सकते हैं, यानी कि RSI मस्ट बी ग्रेटर देन 60, 20 क्लोज मस्ट बी ग्रेटर देन 50 हाई एंड 5 EMA शुड बी ग्रेटर देन 20। ये कंडीशन दे दिए तो इस तरह के स्टॉक आपके ऊपर आएंगे। या कंडीशन में आप ये भी दे सकते हैं कि 5 EMA जस्ट क्रॉस्ड अबव 50 हाई, क्रॉस्ड अबव कर देंगे तो जिस स्टॉक में 5 का EMA 50 हाई को क्रॉस करके ऊपर गया है वही आपके स्क्रीनिंग में आएंगे। अब उनमें आप वॉच रखिए कि कब एक रिट्रेसमेंट के बाद स्विंग हाई क्रॉस होता है। अब इसमें 2-4 दिन लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इस ढंग की सिचुएशन मिलेगी तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से आपको 10-15% का मूवमेंट तो इमीडिएट मिलेगा ही। इमीडिएट का मतलब है अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको 10-15% का मूवमेंट मिल जाएगा, 20% या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसको पहले आप खुद ही चार्ट पे ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कीजिए जो कि अभी 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गए हैं, उनमें देखिए रिट्रेसमेंट के बाद कैसा मूवमेंट होता है। तो ऐसे स्टॉक की स्क्रीनिंग कीजिए जो कि अभी 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गए हैं, उनमें हाई की राशि लगाइए और वेट कीजिए कि एक रिट्रेसमेंट के बाद कब उनका हाई क्रॉस होता है, एंड यू सी व्हाट द रिजल्ट यू आर गेटिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।